हेलो एवरीवन, आई एम सी ए रौनक रामरायका। वेलकम यू ऑल टू द चैनल माइंड योर फाइनेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे ऑनलाइन मनी मेकिंग के ऊपर या फिर आइडियाज़ फॉर पैसिव इनकम्स, जिसमें लोगों ने आपको बताए होंगे कि यू कैन अर्न 20,000 पर मंथ जस्ट बाय गिविंग 2 आवर्स और यू कैन अर्न 50,000 पर मंथ जस्ट बाय गिविंग 3 आवर्स। सो इन टाइप के वीडियोस में आप देखेंगे कि आप जब उस वीडियोस को देखते हैं तो उसमें वो ऐसे कुछ आइडियाज़ शेयर करते हैं जिसमें या तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है या फिर आपको जो एफर्ट्स लगाने हैं वो बहुत ज़्यादा लगाने होते हैं। वर्ल्ड अब बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुका है। सो अब इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत बढ़ गए हैं ड्यू टू शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, इंटरनेट। अब आप बहुत सारे ऐसे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं जिसे पहले हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे। बट अगर आप इन मनी मेकिंग वीडियोस को गौर करेंगे तो इनमें एक गलती मुझे लगी कि ये आइडियाज़ तो आपको शेयर करते हैं बट द थॉट प्रोसेस और हाउ टू पिक एंड एग्जीक्यूट एन आइडिया, इसके बारे में कोई नहीं बताता आपको। और ये आइडियाज़ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज वो अपने वीडियोस में अलग अलग तरह के आइडियाज़ तो शेयर कर देते हैं बट जो व्यूअर्स जो देख रहा है व्यूअर्स उसको समझ में नहीं आता है कि अरे कौन सा काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसे कैसे सेलेक्ट करे आइडियाज़ को और कैसे एग्जीक्यूट करे। सो अगर आपको ये चीज़ पता चल जाएगा तो आप इन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करके आप सच में 20,000 to 50,000 पर मंथ पैसिव इनकम अर्न कर सकते। चलिए अब हम समझते हैं कि what is the correct way or correct thought process to pick and execute an idea। so आप एक गोल्डन रूल अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि विदाउट एफर्ट, विदाउट एटलीस्ट इनिशियल एफर्ट आप कोई भी पैसिव इनकम अर्न नहीं कर सकते। जो भी पैसिव इनकम्स आइडिया होते, कोई भी पैसिव इनकम आइडिया आप किसी भी वीडियोस में देख लीजिए, आप 100 वीडियो देख लीजिए, अगर वो बोलता है कि 2 घंटे में आप 2 घंटे पर डे दे के आप 20,000 कमा सकते हैं या 50,000 कमा सकते हैं, तो वो सच नहीं है। आपको इनिशियल एफर्ट्स तो देने ही पड़ेंगे। हाँ, आप इनिशियल एफर्ट्स देंगे थोड़े दिन तक, उसके बाद आप जब उसमें वो आपका एक आइडिया आपका एक डेवलपमेंट स्टेज से एक एग्जीक्यूटिव स्टेज में पहुंच जाएगा, तब आप उससे पैसिव इनकम बिना मेहनत या कम मेहनत के आप उससे जनरेट कर सकते हैं। सो उसके लिए पहले हमें समझना होगा कि कितने टाइप्स के पैसिव इनकम्स होते हैं। तो नंबर 1, ऐसे पैसिव इनकम जिसके लिए आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। लाइक आप एक घर खरीदते हैं तो आप उससे रेंट का इनकम, पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सम इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। इसमें आपको कोई स्किल्स की ज़रूरत नहीं है बट आपको एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना होगा जिससे आप एक पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल कि आप इंडेक्स फंड या इंडेक्स ETF या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि आप एक रेगुलर पैसिव इनकम जनरेट कर सकें। तो इस टाइप के जो पैसिव इनकम सोर्सेज होते हैं इसमें आपको कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना होता है। सेकेंड टाइप के जो पैसिव इनकम होते हैं जिसमें आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो नहीं चाहिए बट कुछ स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए। लाइक अगर आपको अपने फोटोग्राफी को सेल करना है तो आपको एक फ़ोटोग्राफी का आइडिया होना चाहिए। आपको कोई ज़रूरी नहीं है आप कैमरा से खींचे या मोबाइल से खींचे, बट आपको एक स्किल होना चाहिए, आपके पास फोटोग्राफी का स्किल होना चाहिए। लाइक आप कोई यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हैं, कॉमेडी वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आपको कॉमेडी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के सोचे यार ये कॉमेडी वीडियोस में तो बहुत पैसे हैं तो मैं कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ। आपको कॉमेडी वीडियोस के लिए कॉमेडी आनी चाहिए तभी आप कॉमेडी वीडियोस बना सकते हैं। या फिर आपका कोई, अगर आपको कुछ ब्लॉगिंग करना है तो आपके पास राइटिंग स्किल्स होने चाहिए, आपके पास एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो इस टाइप के जो पैसिव इनकम सोर्सेज होते हैं इसके लिए आपके पास कुछ स्पेसिफिक स्किल्स होने चाहिए, तब आप इस टाइप के पैसिव इनकम को परस्यू कर सकते हैं। थर्ड टाइप के जो पैसिव इनकम्स होते हैं उसमें आपको कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी करना होता है और साथ ही साथ कुछ स्किल्स भी आपके पास होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप स्पेसिफिक अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप विदाउट नॉलेज आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो इस केस में आपके पास कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी आपको करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपके पास कुछ स्किल्स भी होने चाहिए। सेकेंड, अगर आप कोई साइड बिजनेस, छोटा साइड बिजनेस या ऑनलाइन बिजनेस खोलना चाहते हैं उसके लिए भी आपको कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको उसे चलाने के लिए उस गुड्स के बारे में या उस सर्विसेज के बारे में कुछ मिनिमल नॉलेज होना चाहिए।
तो इन टाइप के आपको जो पैसिव इनकम सोर्सेज है, इसके लिए आपको स्किल्स भी होने चाहिए, प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास कुछ पैसे भी होने चाहिए। तो ये 3 टाइप के पैसिव इनकम होते हैं जिसे आप जनरेट कर सकते हैं। तो आपको ये सिलेक्ट करना है कि भाई मैं किस में फिट बैठता हूँ। सेकेंड स्टेप इज़ असेस स्किल, इंटरेस्ट एंड टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो पॉसिबल आइडियाज़ है, आप पहले असेस करें कि उन आइडियाज़ में कौन सा ऐसा आइडिया है जो आपके स्किल को मैच करता है। जो भी स्किल आपको बेस्ट आता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 100% आए, बट हाँ, जो आपको 30, 40, 50% भी आता है, उस टाइप के आइडियाज़ में ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि उसमें जो आपका सक्सेस रेट है वो बढ़े। सेकंड, अगर मान लीजिए आपको स्किल्स तो है, बट अगर आपको उस आइडिया में या उस वर्क में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आप शुरू में तो थोड़ा इंटरेस्ट रहता है आदमी को और कर लेता है, बट अगर आपको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उस टॉपिक में या उस एरिया में, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए उससे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। लाइक अगर आपको कुकिंग आता है तो आप सोचते हैं कि अरे चलो कुकिंग चैनल खोल लेते हैं, या फिर आपको कोडिंग आती है तो आप सोचते हैं कि चलो कुछ एक छोटा मोटा सॉफ्टवेयर या कोई ऐप या कोई भी चीज़ बना के हम उसे ऑनलाइन सेल करेंगे। तो आप इनिशियली 2-4 बार करोगे, बट लॉन्ग टर्म के लिए आप सर्वाइव नहीं करोगे। तो आपके पास स्किल भी होना चाहिए, आपका उसमें एक अच्छा इंटरेस्ट भी होना चाहिए, प्लस थर्ड इज़ टाइम। टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको वैसे ही आइडियाज़ को सेलेक्ट करना चाहिए जो कि आपको टाइम को मैच कर सके। लाइक अगर आप कोई फुल टाइम जॉब करते हैं या कोई फैमिली बिजनेस है आपका जिसमें आपको टाइम देना पड़ता है, या आपके और कोई इंगेजमेंट्स है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जो आइडिया सेलेक्ट कर रहे हैं वो उसमें जो टाइम लगेगा, क्योंकि आपको इनिशियल एफर्ट्स तो देने ही पड़ेंगे। तो जो इनिशियल एफर्ट्स के लिए आपको जो टाइम देने पड़ेंगे, क्या आप उस आइडिया के लिए उसे दे पाएंगे? तो ये तीनों चीज़ों को ऐसे से आपको करना पड़ेगा जिससे आपका आइडियाज़ सक्सेसफुल होने का चांसेस बहुत बढ़ जाए। थर्ड स्टेप इज़ एफर्ट और इन्वेस्टमेंट टू रिटर्न रेशियो। तो हमें इसे भी असेस करना चाहिए कि जो हम एफर्ट्स लगा रहे हैं या जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके बदले हमें क्या वैसा रिटर्न मिल पा रहा है। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, तो मैं कैसे असेस कर पाऊँगा कि जो मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ या फिर जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसके बदले मुझे क्या रिटर्न मिलेगा। तो आप एक रफ़ अंडरस्टैंडिंग ज़रूर लेना चाहिए आपको कि आप जो आइडियाज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो आइडियाज़ में अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं, उसमें एक अप्रॉक्सीमेटली आपको क्या रिटर्न इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी हो सकता है या रिटर्न इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकता है। तो आपको क्या रिटर्न मिलेगा, क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए आप आप देखें कि हाँ भाई ये एक यूट्यूब वीडियो बनाता है, या ये कोडर है, ये बहुत अच्छा ऑनलाइन में पैसा कमाता है, या एक टीचर है, ये बहुत अच्छा ऑनलाइन कोर्सेज बेच के बहुत अच्छा कमा लेता है। तो आप सोचते हैं अरे वाह, ये हमें करना चाहिए और हम भी ऐसा करेंगे तो हम भी महीने के 5 लाख 10 लाख और 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। सो आप इस थॉट प्रोसेस में रहते हैं, और आप जब ये स्टार्ट करते हैं और अगर ऐसा सेम सिचुएशन आपके साथ नहीं होता है तो आप डिमोरलाइज हो जाते हैं, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और आप इसे छोड़ देते हैं। सो आपको एक मिनिमल रफ आइडिया होना चाहिए कि भैया जो चीज़ हम कर रहे हैं उसमें एक रफ अर्निंग क्या हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, कितना इनिशियल पीरियड लगेगा मुझे। तो ये इस टाइप के रफ आइडियाज़ आपको होनी चाहिए ताकि आप असेस कर सकें कि जो आप इन्वेस्टमेंट या एफर्ट्स लगा रहे हैं उसके सामने क्या आपको रिटर्न मिल रहा है। देन फोर्थ स्टेप इज़ आपको इसके लिए अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, लाइक 1 ईयर 2 ईयर और 2.5 ईयर, क्योंकि आपको इनिशियल एफर्ट्स तो लगाने हैं। तो आप अगर इसमें टाइम नहीं देंगे, आप थोड़ा दिन करके आप सोचेंगे नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन वर्ल्ड में आपको थोड़ी मेहनत स्टार्टिंग में करनी पड़ती है। अगर आप सस्टेन कर जाते हो उसको, तो आप एक अच्छा पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग मनी मेकिंग आइडियाज़ एंड पैसिव इनकम आइडियाज़ शेयर करूंगा, और मैं उन आइडियाज़ को हर पैरामीटर्स जो मैंने अभी बताया आपको, उसमें आपको जज करके बताऊंगा कि लाइक कौन सा आइडिया किसके लिए बेटर है, आपको उसके लिए क्या स्किल्स चाहिए, कितना इंटरेस्ट और टाइम चाहिए, और उसके बाद उसमें क्या रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इन पैरामीटर्स पे आपको जज करके उन आइडियाज़ को शेयर करूँगा। सो अगर हम समराइज़ करें तो अगर आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ है, लाइक 10 आइडियाज़ आपके पास है, तो आप उसमें बेस्ट आइडियाज़ कैसे पिक करेंगे। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे कि आपको आप माइंडसेट करना पड़ेगा कि भाई इनिशियल एफर्ट्स तो हमें देने पड़ेंगे। सेकंड, नॉट एवरी आइडिया इज़ फॉर यू। मतलब अगर आपके पास 10 आइडिया है तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा। उसमें से आप एक बेस्ट आइडिया को पिक कीजिए और उसे ही परस्यू कीजिए। थर्ड, अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके स्किल्स, इंटरेस्ट और टाइम
को कौन सा आइडिया मैच करता है। देन आपको एक रफ एस्टिमेशन होना चाहिए कि जो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बदले आपको क्या रिटर्न मिल रहा है। देन आपको अपने आइडिया को टाइम देना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली उसको परस्यू करना पड़ेगा, और आप देखेंगे एट द एंड आपका एक अच्छा खासा ऑनलाइन पैसिव इनकम सोर्स जनरेट हो चुका है। सो एट द एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।